क्वेश्चन है x/3 + y/5 का पावर 3 माइनस x/3 माइनस y/5 का पावर 3 को सरल कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना x/3 बराबर a और y/5 बराबर b। तो देखते हैं एक्सप्रेशन अब क्या बनेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी का पावर 3 और a प्लस बी के पावर 3 का फार्मूला होता है a का पावर 3 प्लस b का पावर 3 अब प्लस 3a और ये हो जाएगा 3a² b अब प्लस 3ab² और ये हमारा बन जाएगा समीकरण 1। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था x/3 + y/5 का पावर 3। तो यहाँ पर हमने x/3 को मान लिया a और y/5 को मान लिया b। तो हमारा एक्सप्रेशन बन गया a प्लस b का पावर 3 और a प्लस b के पावर 3 का फार्मूला होता है a का पावर 3 प्लस b का पावर 3 प्लस 3a² b या प्लस 3ab²। और दूसरा एक्सप्रेशन बनेगा a माइनस b का पावर 3। तो a माइनस b के पावर 3 का सूत्र होता है a का पावर 3 माइनस b का पावर 3 और माइनस 3a² b और प्लस 3ab²। ये बन जाएगा समीकरण 2। तो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया हुआ था x/3 + y/5 का पावर 3 माइनस x/3 माइनस y/5 का होल पावर 3। तो हमने यहाँ मान लिया कि x/3 बराबर a है और y/5 बराबर b है। तो पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा a प्लस b का पावर 3 बराबर a का पावर 3 प्लस b का पावर 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab²। और दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा a माइनस b का पावर 3 बराबर a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। अब हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि पहले में से दूसरे को घटाना है। तो यहाँ हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो देखते हैं वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ लिखते हैं घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। जहाँ पर प्लस होता है वहाँ पे माइनस हो जाता है और जहाँ पर माइनस होता है वहाँ पे प्लस हो जाता है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसको घटाते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या आ रहा है। तो ये आएगा a प्लस b का पावर 3 माइनस a माइनस b का पावर 3 और बराबर यहाँ पर a का पावर 3 प्लस में है और यहाँ पर a का पावर 3 माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे है प्लस b का पावर 3 और नीचे भी है प्लस b का पावर 3 तो ये हो जाएगा 2b का पावर 3। और फिर यहाँ पर है प्लस 3a² b और नीचे भी है प्लस 3a² b तो ये हो जाएगा प्लस 6a² b। और इसके बाद है प्लस का 3ab² और नीचे है माइनस 3ab² तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अब आ रहा है a प्लस b का पावर 3 माइनस a माइनस b का पावर 3 बराबर 2b का पावर 3 और प्लस 6a का पावर 2 इंटू b। तो हमने जो माना था a बराबर x/3 और b बराबर y/5 उस वैल्यू को रखते हैं तो आएगा a की जगह पे x/3 और प्लस b की जगह पे आएगा y/5 और इसका पावर हो जाएगा 3 और माइनस फिर दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है a की जगह पे आएगा x/3 और माइनस b की जगह पे आएगा y/5 और इसका भी पावर है 3। ये बराबर हो जाएगा 2b का पावर 3।
तो b कितना है, तो b है y बटा 5, तो y बटे 5 का पावर हो जाएगा 3 और प्लस 6 और इंटू ए स्क्वायर। ए कितना है, तो ए है x बटा 3, तो x बटे 3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, x बटे 3 का पावर 2 हो जाएगा। और इंटू b है, तो b का वैल्यू है y बटे 5, तो b की जगह पे y बटे 5 रख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो 2 गुणे y बटे 5 का पावर 3 है, तो ये हो जाएगा y क्यूब और 5 का पावर 3 है, तो ये 5 25 पचे 125 हो जाएगा। 5 का 3 बार गुणा होगा तो ये आएगा 125 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे और ये है x बटे 3 का पावर 2, तो ये आएगा x स्क्वायर और बटे 3 का पावर 2 है, तो ये 9 हो जाएगा। 3 में 3 का गुणा होगा तो 9 आ जाएगा। और फिर है गुणे y बटे 5, तो हमें मान निकालना था x बटा 3 और प्लस y बटा 5 का पावर 3 माइनस x बटा 3 माइनस y बटे 5 का पावर 3, और इसका मान आ रहा है यहाँ पर होगा 2y क्यूब बटा 125 और प्लस, और यहाँ पर ये 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 3 का 9 और ये 6 3 दूनी 6, तो 3 से ये 9 विभाजित होगा 3 बार में और 3 से ये 6 विभाजित होगा 2 बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटा और 3 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 3 पचे 15, तो 2 बटे 15 एक्स स्क्वायर वाई। तो ये आंसर आ गया क्वेश्चन का। क्वेश्चन था हमारा x बटे 3 प्लस वाई बटे 5 का पावर 3 माइनस x बटे 3 माइनस वाई बटे 5 का पावर 3 को सरल कीजिए। तो हमने क्वेश्चन में मान लिया कि माना x बटे 3 बराबर a है और y बटे 5 बराबर b है, तो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, और a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और सेकेंड जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा a माइनस बी का होल क्यूब, और ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से दूसरे वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को घटाना है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो लिखेंगे घटाने पर, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस होता है वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो गया, और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो गया। अब हम इसको लिख लेते हैं a प्लस बी का पावर 3 माइनस a माइनस बी का पावर 3 इक्वल्स टू, और ये प्लस का a क्यूब और माइनस का a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर है प्लस का b क्यूब और नीचे भी है प्लस का b क्यूब, तो ये हो जाएगा 2b क्यूब प्लस, अब है प्लस 3a स्क्वायर बी और नीचे भी है प्लस 3a स्क्वायर बी, तो ये दोनों ऐड होके हो जाएगा 6a स्क्वायर बी, और इसके बाद है प्लस 3ab स्क्वायर और नीचे है माइनस 3ab स्क्वायर, तो प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस 3ab स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा a प्लस बी का पावर 3 माइनस a माइनस बी का पावर 3 बराबर 2b का पावर 3 प्लस 6a का पावर 2 इंटू बी। तो हमने जो a को माना था a बराबर x बटा 3 और y को माना था b को माना था y बटे 5, तो इसको रखेंगे a और b की जगह पे और इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 2y क्यूब डिवाइड बाई 125 प्लस 2y15 इंटू एक्स स्क्वायर वाई। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस तरह के जो भी प्रश्न आएंगे उनको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे।